गुरुदेव, हम इस बार होली के अनुष्ठान में आए थे। अनुष्ठान में आकर बहुत अच्छा लगा। अनुष्ठान बहुत ही अलौकिक दिव्य था गुरुदेव, और उसकी जो झलकियां हैं हमारे दिमाग से जा नहीं रही हैं। गुरुजी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम लोग जैसे अक्सर आर्यम ग्रुप में जुड़े हैं तो एक दूसरे से संपर्क होता रहता है, फ़ोन पर बातचीत भी होती है। फ़ोन पर अक्सर जब हम आर्यम ग्रुप के लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि वह भी अनुष्ठान में आ रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमारी बात होती रही लेकिन वो अनुष्ठान में नहीं आए हैं। हालांकि उनका नाम सूची में होता है और मैंने देखा है कि सूचना भी नहीं होती है उनकी ना आने की। गुरुजी, फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि जैसे वहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है क्योंकि नज़दीक में कुछ भी नहीं है, तो खाना तो ईश्वर की कृपा से अगर बच भी जाता है तो वहाँ पर बट जाता है। ऐसी स्थिति में गुरुजी क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों को के लिए क्या आगे सोचना चाहिए? चलो, अच्छी बात है कि आप, क्या नाम है इनका? नाम नहीं बताया। अच्छा, ओके, अच्छा, तो अच्छी बात है। अब इस लेवल पर से इस तरह से सोचते हैं तो अच्छी खुशी की बात है, वरना ज़्यादातर ऐसे हम मैनेजमेंट या प्रबंधन के लेवल से सोच नहीं पाते। तो जैसे ना पत्ती, शाखा और जड़, तीन तरह के लोगों का संयोग धर्म के मार्ग पर होता है। एक तो पत्तों की तरह होते हैं, वो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। दूसरे शाखाएं होते हैं, वो सिर्फ जुड़े तो रहते हैं लेकिन जब तक उनका पोषण और संवर्धन होता है, जब तक उनका संबंध साग बना रहता है, कभी भी किसी विपरीत परिस्थितियों में या कभी विशेष टास्क में वो अलग हो जाते हैं। इनमें कुछ जड़ होते हैं जो कैसी परिस्थितियां आए, कैसी परिस्थितियां जाएं, कोई भी टास्क हो, किसी भी तरह की समस्याएं हों, वो सदा सर्वदा बने रहते हैं, नींव के पत्थर। उन्हीं को श्रेष्ठ जन माना गया है। तो कोई बात नहीं, बस इसमें एक चीज़ ज़रूर हम सोचेंगे, और भी कई लोगों ने मशवरा दिया कि जैसे हमने 1000 लोगों के लिए, चूँकि 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, उनके साथ गाड़ी के ड्राइवर और बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस हिसाब से इंतज़ाम करते हैं। तो फिर वो तो खैर हम बराबर, हमारे यहाँ जो टीम के लोग हैं वो अपडेट करते हैं हलवाइयों को, औरों को, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने कम करके बनाया। लेकिन वो जब उसको हम टेंडर देते हैं, जब ठेका देते हैं किसी को, तो वो 1000 लोगों का दिया जाता है, फिर उसमें बाद में कटौती नहीं होती। उसमें अगर लोग कम हैं, कोई आदमी सूचना भी नहीं देता है, तो ऐसे लोगों को इस बार से हम चिन्हित करवा रहे हैं। तो 2-3 बार भी सूचना और नाम लिखवाने के बाद नहीं आए हैं, आगे से उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब वो सीरियस नहीं है और वो आना नहीं चाहते हैं। तो वो अव्यवस्था को बढ़ाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शुल्क नहीं होता है। कुछ लोगों ने और भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो कहते हैं कि इसका पंजीकरण शुल्क रख दिया जाए, फिर वो आए ना आए, कम से कम उनके नाम का जो भोजन बना है वो देखिए। फिर आप टेंट भी 100 लोगों का लगाएंगे कि 500 का लगाएंगे कि कुर्सी, मतलब बहुत सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं जब उस व्यवस्था को आप करते हैं। तो वो अब देखेंगे क्या कुछ करेंगे कि या तो हर आदमी का कोई पंजीकरण शुल्क रखे प्रति व्यक्ति का, तो जो नहीं भी आ रहा तो कम से कम व्यवस्था पे उसका कोई जोर नहीं पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो ना आए, आ रहा है तो आए। तो वो कहते हैं कि जो कोई छोटा सा रजिस्ट्रेशन अगर आप ट्रेन में भी करें, कहीं भी करें, हर जगह शुल्क होता है, इसलिए लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपने फ्री फॉर ऑल किया हुआ है और ये सब चल रहा है। तो इस पर कई तरह के विचार है, देखेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर करेंगे कि जिनका अभी एक सूची बनाइए, जो लोग पिछले 3 अनुष्ठानों में या 2 अनुष्ठानों में नाम लिखाने के बाद नहीं आए हैं, अब अगला जो अनुष्ठान जो भी हम अभी नवरात्र में करेंगे, जब भी करने वाले हैं, फिर उसमें उनका नाम भेजने के बाद मत लीजिए, अपनी लिस्ट में मत लीजिएगा। तो वो फिर वो आएंगे तो उस समय गेट पर देखेंगे क्या स्थिति बनेगी। अगर कुछ लोग कैंसिल होंगे तभी उनको प्रवेश देंगे, वरना चूँकि कैसे करेंगे, वरना तो नियम आपका निश्चित नहीं हो सकता है। एक छोटे से चपरासी के लिए भी आपके एप्लीकेशन करते हैं, वो 150 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो सरकार लेती है ना, वो इसीलिए लेती है आपसे। 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो एप्लीकेशन के साथ आपसे लगवाती है सरकार, वो इसीलिए लगवाती है कि उसमें कम से कम जो आदमी बैठ के उस फाइल को पलट रहा है, उस व्यक्ति का नाम दर्ज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी कॉस्टिंग, उसका खर्चा उसमें से प्रतिपूरित हो जाए। तो देखेंगे कैसे करना होगा, क्योंकि हम जंगल में हैं तो बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें या तो ये होगा कि प्रति व्यक्ति कॉस्ट निकाल करके उस
उसका एक रजिस्ट्रेशन शुल्क कर दिया जाए सभी के लिए, और या फिर ये होगा कि वो सिर्फ जिनका कन्फर्मेशन है, मतलब इसका कुछ रास्ता निकालेंगे जिससे एक स्थिति भी बन जाए, करेंगे कुछ ऐसा। उससे ये होगा कि थोड़ा सीरियस हो जाएंगे लोग, वरना उनका कुछ भी कहीं ना कोई खर्च होता है, ना कोई लेना है, ना कुछ देना है। पहले तो लोग एक काम और क्या करते थे, जब हमने धीरे धीरे बंद किया, जिसको देख के लोगों को ज़रा परेशानी होती है, वो हमसे कह करके होटल और कमरे बुक करवा दिया करते थे। हमारे यहाँ से लोग कर देते थे, क्योंकि हम 10 साल हो गए काम करते हुए। बाद में वो आते भी नहीं थे, तो वो होटल वाला कई बहुत बार में अभी भी कभी कभी इक्का दुक्का भरना पड़ जाता है बिल, तो वो किसी का अगर बिल्कुल उसमें कर लिया, पर उसका ज़्यादातर अनुभव यही है कि फिर उनको उसमें कमियां नज़र आती हैं, ये बिना सूचना के कैंसिल कर देते हैं, कहीं बीच में ही रुक जाते हैं, आते नहीं हैं। यहाँ वो व्यक्ति कहता है कि हमने आपके कहने के आधार पर इसको ब्लॉक किया था, तो अब हमारा तो ग्राहक चला गया, तो आप तो पैसा दीजिए, फिर आश्रम उसको पैसा भरता है। तो इस तरह की जो ये नॉन सीरियस लोग हैं, इनको छांटने का एक तरीका 500 रुपये फीस रखिए। हाँ, यही लोगों ने यही सुझाव दिया है, ऐसा ही करेंगे। लगभग इतना ही खर्चा कम से कम एक व्यक्ति का आता है 3 दिन 2 दिन के अनुष्ठान में। ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि इसको ऐसा करेंगे तो ठीक होगा। फिर वो व्यक्ति आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो उन्होंने जो उनके निमित्त सामान आया है, राशन है, कुछ है, तो उसको बड़ा प्रैक्टिकली लेना पड़ता है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर हम 500 लोगों का खाना बनाते हैं या 100 लोगों का बनाते हैं, तो जो वेंडर है वो कुछ और, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, पर अब आप पूछते हैं तो कुछ बीच में बातें अटक जाती हैं। समझाने के लिए बहुत से पक्ष समझाने भी पड़ते हैं, क्योंकि बीच में आपके हमारे और कोई है भी नहीं, तो मैं चाहता भी नहीं कि इसको इस बारे में आपको कोई भ्रम रहे। तो अगर हम किसी से, या घर में हम भी घर में भी अगर हमें 10 लोगों को आना है, तो हम 10 लोगों के हिसाब से राशन खरीदते हैं या मंगाते हैं या उसकी व्यवस्था करते हैं। 100 ने आना है तो 100 के लिए करते हैं, लेकिन अगर 100 की व्यवस्था आप करें और 10 लोग आ जाएं, तो 90 लोगों का जो राशन या तो हमने खरीद तो लिया ही, चलो बनाने से भी बच गए, वो एक अलग बात है, पर वो बाद में फिर बटता या ऐसे ही इधर उधर ही मतलब वेस्ट ही होता है, उसका कोई उपयोग होता नहीं है। तो इसको ऐसा ही करेंगे और तभी एक्चुअल पर्सन नाम लिखवाएगा। हाँ, ऐसा नहीं, फिर तो नाम उसका ही दर्ज होगा जो स्क्रीनशॉट भेज देगा। गुरुजी शुल्क थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि थोड़ा धन हानि का एहसास हो सके। तो आप सबके विचार हैं, पर हाँ, इसका एक ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि आदमी उसको, जैसे हम बहुत सीरियसली उस काम को कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। किसी के साथ 1-8% के साथ कुछ मजबूरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नाम लिखवा दिया, फिर कोई उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती। काफ़ी लोगों ने सूचना भी नहीं दी, कुछ ने सीरियसली सूचना दी है, तो कुछ लोगों ने सिर्फ नाम ठोक दिया और फिर वो गायब हो गए वहाँ से। तो वो चीज़ ऐसे रहती है। देखिए, कोई और उल्लेख आता है नारद संहिता में और शिव सूत्र में, एक विधान है कि किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली या उसने मंत्र दीक्षा ली, अगर वो निरंतरता के साथ 5 प्रकल्पों में 5 से 6 प्रकल्प, वैसे 3 से 6 का उद्भव आता है, लेकिन 5वें पे तो बिल्कुल माना गया है। अगर 5 प्रकल्पों में उसकी किसी प्रकार की कोई भी उपस्थिति नहीं है, उसकी कोई योगदान नहीं है, उसकी सहभागिता नहीं है, सीधी गुरु ने तो लिखा है, गुरु गोरखनाथ ने लिखा है कि उसने आकर के झाड़ू पोछा नहीं किया है, उसने आकर के साफ सफाई नहीं की है, उसने भंडारे के आटे में मतलब काम नहीं किया, उस समय ऐसा ही चलता होगा, तो उसको अपने जो हमारे जो एक ग्रिड, एक सिस्टम होता है, जैसे हम आपको कुछ मंत्र या कुछ अलॉट करते हैं, उसको गुरु वहाँ से ऑफ कर देता है। बस वो अपने मन में सोचते हैं कि अब हमने दीक्षा ले ली है या हमें ये सब लाभ हो रहा है, फिर वो लाभ के पद से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन और प्रकल्प संकल्प शुद्ध नहीं था। क्योंकि सारा शुद्धता का ये एक खेल है। तो वो जो काम कर्ण के साथ हुआ, कर्ण ने जब दीक्षा ली, शिक्षा ली, सब कुछ तो ले लिया, और लेकिन जब महाभारत में उतरा तो फिर वो सारी विद्या भूल गया। और फिर अर्जुन ने जब वो रथ का पहिया निकाल रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर जो उसका वध किया, तो वो चलाना ही भूल गया बाण को, किसी भी चीज़ को कि कैसे चलाना होता है। तो फिर वो चीज़ें सब वापस चली जाती हैं। तो उसमें एक उल्लेख ऐसा आता है, परशुराम ने भी उस बात पर बड़ा वो दिया है कि अगर छल से या इस तरह से कोई व्यक्ति कुछ करता है तो फिर उसमें फिर बाद में दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखिए, दीक्षा वाले दिन बात हो रही थी, किसी ने कहा जी हम 2 साल से आपको देख रहे हैं, किसी ने कहा हम 6 महीने से आपको देख रहे हैं, कोई कह रहा हम 3 महीने से गुरुजी आपको फॉलो करते हैं। 2-2, 2.5 साल बाद लोगों ने दीक्षा, प्राय 6 महीने से 2 साल 2.5 साल का एक एवरेज था। मैंने उनसे एक बात कही कि तुम मुझे 2.5 साल से आजमा रहे थे, 2.5 साल से देख रहे थे, 2.5 साल से सुन रहे थे, 6 महीने से सुन रहे थे, मैंने तो तुम्हें 6 मिनट भी नहीं देखा, मैंने तुम्हें गले लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तुम मेरे दरवाजे पे आए और मैंने तुम्हें स्वीकार किया, मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा कुछ भी। तुम गुरु को देख रहे हो और मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। तो गुरु ऐसे ही होते हैं। पर चूंकि आप देखिए, आप एग्जामिन कर रहे हैं, गुरु को भी तराजू के पलड़ों पर तोल रहे हैं,
ये ठीक कि नहीं ठीक, ये ठीक बना कि नहीं बना, अच्छा ये वाला डायलॉग जस्ट नहीं रहा, अच्छा ये आज तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी, अरे ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, इनके साथ चल पाएंगे कि नहीं, अच्छा पिछले महीने तक अच्छे लग रहे थे आज ये खराब लगने लगे, अच्छा उस दिन बड़े प्रेम से मिले थे आज गले नहीं लगाया, आज सवाल का जवाब नहीं दिया तो बाहर निकल जाओ ग्रुप से। कितने सारे आपके मानदंड और आयाम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन हमें तो नाम भी यही पता चलता है जब आप कई बार सामने आ जाते हैं कि ये दीक्षा लेने आए। तो पर कोई बात नहीं, पर जहाँ तक बात ये है फंक्शन की, उसको करेंगे। और दूसरा एक और सुझाव बड़ी तेज़ी से आ रहा है, चूँकि ये बड़ा एक सुखद संयोग है कि अभी जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, जितने भी इसमें मतांतर और मठ और सब हैं, उनमें 2000 से अधिक शिष्यों को दीक्षित करने वाले और 1500 से अधिक मंत्र दीक्षा देने वाला मैं अकेला गुरु हूँ पूरी दुनिया में। दीक्षा बड़ा अद्भुत काम है, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए इस चीज़ को, तो बहुत बड़े बड़े गुरुओं की भी अगर आप सूची निकालेंगे 400-500 से ज़्यादा ऊपर कोई पहुंच नहीं पाया कभी। तो बहरहाल एक अच्छा सुखद संकेत है। तो मुझे लगता है कुछ प्रोग्राम सिर्फ शिष्यों के लिए रखने होंगे जिन्होंने दीक्षा और मंत्र दीक्षा जिनकी पूरी विधिवत रूप से सब हो चुका है। कुछ 1-2 प्रोग्राम खासतौर से जैसे गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा हो सकता है सिर्फ शिष्यों के लिए ही हों, जिन्होंने दीक्षा ली है सिर्फ वही उसमें उपस्थित हो सकेंगे, और बाकी 2-4 प्रोग्राम जो जनरल होते हैं उसमें बाकी लोग भी आ जाएंगे, तो ऐसा अच्छा होगा, तो वो ठीक है। एक और बड़ी अच्छी बात है, जो ए में फिट है वो जेड तक फिट है, जो ए में फेल है वो जेड में भी फेल है। जितने लोग सीरियस हैं वो हर जगह तत्पर ही दिखेंगे, आपको तैयार ही मिलेंगे और अच्छे प्रकल्प को, हर अच्छे विचार का समर्थन ही करेंगे, और जिनकी कुछ और योजनाएं हैं वो और तरह से चलेंगे। पर चूंकि हम सीरियस हैं तो इसलिए हम सीरियस लोगों को ही चाहते हैं कि वो संग साथ हों, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफ इज टाइम और टाइम इज लाइफ, इसको इस तरह से हमें करना चाहिए। एक और बात जो मुझे बड़े विशेष रूप से कई बार मैंने कही है, फिर से कहता हूँ, आप जब भी किसी व्यक्ति को मेरे पास लाते हैं तो पहली बार किसी को लेकर आ रहे हैं, उसे 10, 20, 50 वीडियो जरूर दिखाएं। उसमें मैक्सिमम संभावना है कि मैं उसके समझ में नहीं आने वाला हूं, और अगर मैं उसके समझ में आ गया तो फिर कोई उसके समझ में आने वाला नहीं है। ये 2 बातें हैं, अगर मैं उसके समझ में आ गया तो फिर उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, या फिर मैं ही उसके समझ में नहीं आऊँगा। दोनों ही स्थितियों में बड़ा अच्छा है, और बड़ी पारदर्शिता और बड़ी एक ईमानदारी है, हमारी तरफ से भी ईमानदारी है, आपकी तरफ से भी ईमानदारी है। अगर दिल मिला तो फिर मेला है, और वरना हर कोई अकेला है, तो फिर इस तरह का अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग, अब मैं पिछले 20 वर्षों से परिश्रम कर रहा हूँ, हज़ारों प्रवचन, अभी तो ये देखिए यूट्यूब हो गया या और चीज़ें हो गई, ये सब हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए। 10-15 साल पहले कुछ नहीं था, और उस समय का हज़ारों घंटे बोला हुआ हमारा जो बात है, जो प्रवचन है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं लिपिबद्ध भी नहीं है, मतलब कहीं उनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सका है, सब हवा में ही चला गया है। तो लेकिन अभी ये सब संग्रहीभूत हो गया है, ये सारा चैनल पर पड़ा है, लेकिन वो कोई भी आदमी उसको देखने में अपना समय लगाना नहीं चाहता, वो यहाँ बैठकर पलोथी मारकर मेरे समय को किल करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करने वाला हूँ। एक फॉर्म मैंने बनवाया है, इनिशियल क्वेश्चनर, जो भी आदमी पहली बार यहाँ आएगा उसको भरना होगा। उसमें 20-30 क्वेश्चन होंगे जो मेरे डिस्कोर्सेस के बारे में उसको बताएंगे कि वो आदमी मुझे कितना जानता है और मेरी किन बातों के बारे में उसको कितना ज्ञान है। उनके उत्तर देने के बाद ही मैं उससे मिलूंगा। देखिए, या तो मैंने 10-20 हज़ार रुपये फीस रखी होती, हालांकि 20 साल पहले भी मैं सबसे ज़्यादा फीस लेता था कुंडली की, अब तो मैंने सब काम निःशुल्क कर दिया है। उस समय मैं 21,000 रुपये लेता था, ज्योतिषों को सुन के नींद नहीं आती थी रात को। जब 2004 में 21,000 रुपये फीस मुझे आदमी देता था कुंडली वाचने के, तो बहुत सारे ज्योतिषी रातों को मंदिर में करवट बदलते रहते थे कि इनको 21,000 कैसे दे आया कोई, और वो कहता है जी मैं ज़िंदगी भर अब कुंडली नहीं दिखाऊंगा कहीं। वो एक अलग बात थी। अभी हम कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब शुल्क नहीं है तो समय का बड़ा मूल्य हो गया है, समय का बड़ा वैल्यू है। उसमें बहुत बार ऐसा आता है कि कोई भी आ जाता है, फिर वो अच्छा जी क्या गुरु जी क्या दिया जलाने से कुछ होता है क्या? अच्छा कितने ग्रह हैं गुरु जी आकाश में? अब मन तो करता है कि सबसे पहले इस पर राहु केतु छोड़ दूं मैं एक, या शनिचर महाराज को प्रकट कर दूं। अब और नई बात करेंगे एकदम से वो, अच्छा ये कपड़ा तो कोई भी पहन सकते हैं हम, इससे क्या फर्क पड़ता? तो ऐसे जो अनर्थ मतलब तर्क है ठीक है, वितर्क है तो भी ठीक है, कुतर्क है तो उसके लिए फिर अलग से एक व्यवस्था रखी थी गुरुओं ने पुरानी। जो वो तेल मसने वाले सोटे रखे जाते थे ना पुराने, मोटे मोटे सोटे पर तेल मलते रहते थे बैठे हुए छेले, वो उन्हीं के लिए रखे गए थे, कुतर्कियों के लिए रखे गए थे वो। अब तो खैर ऐसे लोग मिलने मुश्किल हो गए, पहले कुतर्की भी आते थे तो वो उनकी भी इंतजाम किया जाता था। भज रे